40% कितना होता है? कितना होता है? सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना कि सबसे पहले इसमें ये पता करना है कि 100% की वैल्यू कौन सी। तो इसमें 800 है जो अपने आप में 100% है, तभी तो ये 40% निकलवा रहा है। तो 800 का 40%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 800 में ही 100 का भाग दे देंगे। तो 800 में जब 100 का भाग दिया तो 2 0 से 2 0, 1% की वैल्यू आ गई 8। अब इससे कितना पूछा है 40, तो 8 गुना में 40 तो कितना होगा 40 गुना में 8 320। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संख्या का 65% 260 है? किस संख्या का 65% 260 है? कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि कोई संख्या x जो अपने आप में 100% है, लेकिन उसका यदि मैं 65% निकालूं, यदि उसका 65% निकालूं तो वह 260 आ जाता। तो हमें अब पता करना है कि 100% वाली संख्या कौन सी है। तो जब हमें पता है कि किसी संख्या का 260 है जो 65% है, तो 65 का भाग 260 में दे देंगे। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। 1% की वैल्यू आ जाएगी 4। तो 1% की वैल्यू 4 है, हमें कितने की चाहिए 100 की। तो 4 गुना में 100 बराबर 400। तो यानी कि किसका 65% है 400। फिर हम ये मानते हैं कि गलत है, तो देखो 400 गुना 65 बटा 100, 2 0 से 2 0 हुई 65 चौके 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1200 का 1200 का कितने प्रतिशत 900 है? 1200 का कितने प्रतिशत 900। तो हमें सबसे पहले पता करना है कि 100% की वैल्यू कौन सी है। सबसे पहले यह पता करना है कि 100% की वैल्यू कौन सी है। तो 1200 है जो अपने आप में 100% है, उसका 900 कितना परसेंट है? तो 1200 अपने आप में 100% था, 100% में 100 का भाग दिया तो 1% की वैल्यू आ जाती है 12। अब हमें निकालना है 900। तो 900 है जो हमारा 900 बटे 12, तो 12 सत्ते 84, बच गया आपका 6। तो 12 पंजे 60 यानी कि 75। तो 1200 का कितना परसेंट है 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12.5 को साधारण भिन्न में बदलें। 12.5 को साधारण भिन्न में बदलें। तो सबसे पहले हमारा 12.5 बटा 100, 12.5 को हमें साधारण भिन्न में बदलना। तो देखो 12.5 सबसे पहले हमारा कितना है 12.5, तो पॉइंट के पीछे एक संख्या है तो 10। अब 10 का भाग 125 में नहीं जाता, तो इसलिए हमने लगा दिया 10 और। अब भी नहीं जा रहा तो 10 और, तो 1000 का चले जाए। तो 125 एकम 125 और 125 हटे 1000।
क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या का 60% 30 है तो वह संख्या क्या होगी? कि यदि किसी संख्या का 60% 30 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है कि किसी संख्या का 60% 30 है, यानी 30 कितना है 60%, लेकिन हमें कितना चाहिए 100%। तो 30 में हम 7 का भाग दें तो 1% आ जाएगा 0.5, लेकिन हमें कितना चाहिए 100%। तो 0.5 गुणा में 100 50, यानी कि वह संख्या कितनी है हमारी 50। सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए, 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंक से फेल हो जाती है। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या है? देखो, सबसे पहला है कि सीता एक विद्यार्थी है जिसने परीक्षा में 20% अंक प्राप्त कर लिए। कितने अंक प्राप्त कर लिए? 20%। पासिंग मार्क कितना है हमारा 30%, यानी कि डिफरेंस कितने का रह गया मार्क्स 10% का। और वे फेल कितने से हुए? मात्र 72 अंक से। जब हमें क्लियर पता है कि सीता 20% अंक प्राप्त करती है और वह 72 अंक से फेल हो जाती है और उसे पास होने के लिए चाहिए 30%, तो डिफरेंस आता है 10, यानी 72 जो आपके नंबर है वो कीमत है मात्र 10%। तो यानी कि 10% की कीमत कितनी हो गई आपकी 72। तो 72 में यदि मैं 10% का भाग दे दूं तो एक की कीमत निकल आएगी। 72 में यदि 10 का भाग दो तो आ जाता है 7.2 और हमें कितना चाहिए 100%, तो गुणा 100, यानी कि कितने नंबर की थी परीक्षा 720। परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना था कि हमारी परीक्षा 720 अंक की थी। अब 720 अंक की जो हमारी परीक्षा है उसमें हमें पास होने के लिए हमें 7.2 गुणा में 30, यानी कि 30% अंक चाहिए। लेकिन आए कितने अंक आए 20%। अंक कितने आए हमारे 20%। अब हमें चाहिए तो कितने 30% और आए कितने हमारे 20%, यानी 7.2 गुणा में 20 216 और हमें चाहिए कितने थे 216 और आए कितने हमारे 146 और हमारी परीक्षा कितने की थी 720 अंक की। अब 720 में से आपके आने तो चाहिए 216 और आपके आ रहे 146, तो अब सीता फेल कितने अंक से हुई 72 अंक से, और 72 अंक की कीमत कितनी है हमारी 10%। तो इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है कोई भी वैल्यू हो उसको
100 का भाग देकर और 1% में तोड़ने की कोशिश करें, जिससे हमारा आंसर जल्द से जल्द सही निकल कर आए। 50% ऑफ 70, यानी कि 70 का हमें 50% देना। तो सबसे पहले कितना है 70 अपने आप में 100% है, जिसका हमें 50% निकालना है, तो गुना 50/100। तो 1 0 से 1 1 0 से 1 7 पंजे 35। तो इसी तरह 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, 9 7 63, 5 6 30, गुणा करते जाना है। 2 8 16, 15 6 90, 6 चौके 24 और 4 3 12।